गड्ढे में दबा दें ये चीज़ या गमले में दबा दें ये चीज़, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, आज का टाइटल यही है और यही जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज आपको बताने जा रही हूँ शुक्रवार का एक अद्भुत उपाय, जिसको करने से कोई रीज़न ही नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आए। निश्चित रूप से आएगा, लेकिन ये आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। विश्वास नहीं है तो फिर मत करो ये उपाय, और विश्वास है तो ट्राई ज़रूर करना। आपकी ज़रूर ज़िंदगी लाइन पर आ जाएगी। आपकी गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई है ज़रूर लाइन पर आ जाएगी और आप भी खुशहाल लोगों में गिने जाओगे। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे ना, आपकी अपनी ज्योतिषी हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आपको वो जानकारी मिलती है जो आप चाहते हैं कि कोई आपको बताए, लेकिन आपको नहीं मिलती। तो आज मैं आपको ऐसी ही जानकारी देने जा रही हूँ और आगे भी ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। आप मेरे पुरानी वीडियो देखिए, डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, मेरी पुरानी वीडियो निकल कर आ जाएंगी। मैंने 3000 से भी ज़्यादा वीडियो बनाई है जो अलग अलग टॉपिक पर है, और क्या पता आपकी किस समस्या का समाधान आपको मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाए। तो ज़रूर सर्च कीजिए, डॉक्टर उमाश्री टाइप करके पुरानी वीडियो का आनंद लीजिए। कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2 मिनट और लूँगी आपके। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। कुंडली परामर्श के ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन पैसे से बढ़कर समय होता है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आप 6 महीने साल भर इंतज़ार करते रहेंगे, अब ऑफ़र आएगा ऑफ़र आएगा, और क्या पता आपको वो जो उपाय हैं वो 6 महीने बाद नहीं आज ही करने हैं। कई लोगों की कुंडली में इतनी विकट और भयानक स्थिति होती है, हम भी काँप जाते हैं देखकर, लिटरली काँप जाते हैं, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी मुझसे परामर्श ले रहे हैं उनकी सभी प्रॉब्लम्स को भगवान दूर करे और उनको रास्ता दिखाए। पर मित्रों, कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रह योग आपके निकल चुके होते हैं, जैसे शादी का योग अच्छा निकल चुका होता है, और कई लोग, मैं आपको बता दूं, छुपाते भी हैं। खैर, हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई शौक़ भी नहीं है कि हम ये जानें, लेकिन हमें पता ज़रूर चल जाता है। कई लोग तो जैसे शादी के बारे में पूछते तो हमें पता चल जाता है कि या तो उनकी सगाई होके टूटी है या शादी होके टूटी है, लेकिन हम इन बातों पर चर्चा मित्रों नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपके सवाल पर ही ध्यान देते हैं, और हमारा पर्पज़ होता है कि हम आपके सवाल को जानकर और उसके उपाय आपको बताएं। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन हमें पता ज़रूर चल जाता है मित्रों। तो अपना सवाल क्लियर ही करें, क्योंकि ज्योतिषी और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जितना आप क्लियरली अपना सवाल पूछेंगे उतना ही क्लियरली आपका जवाब दिया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है। होम्योपैथी की गोलियां समझ रहे हैं क्या मित्रों? नहीं, वो नहीं है। ये है आपका प्यारा साबूदाना। जी हाँ, जिसको कि फलाहारी भोजन की शोभा समझा जाता है, शाकाहारी भोजन की शोभा समझा जाता है। अब व्रत उपवास में साबूदाना खाने के कई लोग खिलाफ होते हैं, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोग खाते ही हैं, खाते ही जा रहे हैं। मेरे घर में भी है, मैं भी खाती हूँ व्रत उपवास में साबूदाना। बीच में बंद कर दिया था, काफ़ी समय तक नहीं खाते थे, फिर कुछ और ऑप्शन दिखता भी नहीं है व्रत उपवास में। हालांकि खाना कोई पर्पज़ नहीं रहता है। व्रत उपवास में सारा ध्यान भगवान की पूजा आराधना में ही होना चाहिए, ना कि खाने पीने पर। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा व्रत उपवास होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ ही जाती है कुछ खाने पीने की। तो ये है साबूदाना, जो कि बेसिकली शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। कितने प्यारे प्यारे दाने होते हैं, देखो आप साबूदाने के दानों को देखोगे ना, तो आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। दाने बड़े प्यारे लगते हैं। अब मैं आपको इसका एक ऐसा अद्भुत उपाय बता रही हूँ जो आपको आज तक ना देखा ना सुना होगा। यही तो खासियत है इस चैनल की। अपने मुँह से अपनी बड़ाई खुद ही मार रही हूँ मित्रों, क्या करूँ। आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हो वो मेरे सिर माथे हैं, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो चलिए आपको बताती हूँ उसके लिए करना क्या है। आपको देखो, शुक्र ग्रह का जो मंत्र है वे विशेष रूप से किसको करना है ये बता देती हूँ। देखो, पति पत्नी संबंधों में अलगाव, परेशानी, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम, दाम्पत्य सुख, इन सब का कारक है। इसके अलावा भौतिक जीवन में कितनी खुशी आपको मिलेगी। कई बार होता है घर में सब कुछ है, अच्छे कपड़े, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर इन्जॉय नहीं कर पा रहे। इन्जॉय कौन कर रहा है? नौकर कर रहे हैं इन्जॉय, पीछे से ड्राइवर कर रहे हैं,
क्योंकि जो मालिक है वो इतना बिज़ी है कि उसको घर में रहने का फुर्सत ही नहीं है, और घर में रहते हैं तो पति पत्नी में झगड़े चालू हो जाते हैं, किसी न किसी बात पे क्लेश चालू हो जाता है। ये सब खराब शुक्र की निशानी है। शुक्र के मैं और भी बहुत सारे उपाय आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो ये उपाय है बहुत ही काम का है, और 2-3 तरीके से आपको ये उपाय बताऊँगी। तो जिनको भी शुक्र संबंधी दिक्कत है, कुल मिला के पति पत्नी में नहीं बन रही है, प्रेमी प्रेमिका में झगड़े हो रहे हैं, भौतिक सुख सुविधा नहीं मिल रही है, सुंदर नहीं लग पा रहे हैं, कितना भी तैयार हो जाएं शक्ल सूरत अच्छी नहीं लगती है, संतुष्ट नहीं है कुल मिला के, और इच्छा होती है गाड़ी खरीदें, इच्छा होती है बंगला खरीदें, इच्छा होती है अच्छे अच्छे कपड़े जेवर खरीदें, लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सब शुक्र ग्रह का बिगड़ा हुआ ही स्थिति है। इसके अलावा ऐसे लड़के जिनको लड़कियां कभी अच्छी नहीं लगती, हमेशा उनकी लड़कियों से झगड़े होते हैं, स्त्रियों का अपमान करते रहते हैं, वो स्त्रियों की बेइज्जती करते रहते हैं, तो ये भी खराब शुक्र की निशानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, पराई स्त्री और पराई पुरुष को देखना भी खराब शुक्र की निशानी है। जो लोग गंदे संदे काम करते हैं उन सबका शुक्र खराब होता है, और एक दिन उनको ऐसी बीमारियाँ देता है जिनका कोई इलाज ही नहीं होता है। तो इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ और सुधर जाओ, चरित्रवान बनो, उज्जवल चरित्र, और अपनी ही स्त्री या अपने ही पति से प्रेम करने वाले बनो, जिससे कि आपका चरित्र उज्जवल बने और आपका शुक्र अच्छा बने। नहीं तो शुक्र संबंधी बहुत ही गंभीर बीमारियां ऐसे लोगों को होती है, और वो जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो बहुत ही पछताते हैं। खैर, जब जागो तब सवेरा, और मैं आपको यही बोलूँगी कि सही मार्ग पर चलें तो शुक्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देने वाला बन सकता है। आपको क्या करना है, शुक्र देव के मंत्र का जाप करना है। एक गोली उठाइए, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इस तरह से एक गोली उठाई, फिर मंत्र बोला, 2 गोली उठाई, फिर मंत्र बोला, या फिर दूसरा मंत्र भी है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। एक गोली उठाते जाइए और ये मंत्र बोलते जाइए। आपको लेनी है कितनी, 6000 गोलियाँ लेनी है आपको। 6000 ज़्यादा हो गई, चलो 600 ले लेना, 600 गोलियाँ ले लो। अब इससे कम करोगे तो फिर 60 गोलियाँ हैं या फिर 6 गोलियाँ। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये चीज़ समझ लो। जितनी साधना करोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप चाहो तो संख्या बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। कुल मिला के हमें 6 का टोटल आना चाहिए, क्योंकि 6 का जो अंक है वो शुक्र का है। तो 6, 60, 600, 6000, 60,000, जितनी संख्या में जप सकते हो, ये जो मैंने ये मंत्र बोला उस मंत्र को जप लो। इसके बाद आपको क्या करना है, इन गोलियों को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रख लेना है, क्योंकि ये सिद्ध हो जाएंगी। आप चाहो तो इनको अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हो। अब मैंने जो गाड़ने वाली बात बोली है वो भी सुन लो आप। या तो सफ़ेद गुलाब का प्लांट ले आओ, गमले पे सफ़ेद रंग का पेंट कर दो, और आपको लेनी है कम से कम 60 गोली तो लेना। 60 गोली से मतलब साबूदाने की छोटी छोटी गोलियाँ, और कोई गोली नहीं, साबूदाने की ये छोटी छोटी गोलियाँ 60 संख्या में ले लेना। मंत्र जप लेना, और उसके बाद सफ़ेद गुलाब के पौधे में, गमले में दबा देना। जब भी कोई चीज़ दबाई जाती है तो क्यों दबाई जाती है आपको बताती हूँ। जैसे कि बीज को जब उगाया जाता है तो मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, उसके बाद उसमें से पौधा फूटता है, यानी वो डेवलप हो रहा है। तो शुक्र को डेवलप करने के लिए हम उसे दबाएंगे। भले ही वो प्लांट हमें दिखेगा नहीं निकलता हुआ, लेकिन वो चीज़ अपना वर्क करेगी ज़रूर। तो इसीलिए कहा जाता है कि दबाओ। अब अगर आपको सफ़ेद गुलाब का पौधा ना मिले तो आप ऐसा पुष्प जिसमें कि सफ़ेद फूल आते हो, ऐसा प्लांट, वो भी आप लगा सकते हो गमले में। गमला सफ़ेद रंग का पेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लास्टिक का गमला भूल कर भी मत लेना। तो इस तरह से ये जो साबूदाना है, इसमें मंत्र जप के, और उसको आपको सिरहाने भी रखना है, पूजा स्थान में भी रख सकते हो, और या फिर आप दबा भी सकते हो गमले के अंदर। तो जो तरीका, वैसे सिरहाने तो रख ही लेना और साथ में दबा भी देना, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा 1-2 उपाय और बता देती हूँ आपको। एक ही कपड़े एक बार पहनने के बाद दोबारा उनको बिना धोए और प्रेस किए हुए मत पहनना। एक कपड़ा एक से अधिक बार पहनने पर शुक्र ग्रह बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। स्पेशली लड़कों को तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लड़कियां पीले कपड़े पहने, लड़के सफ़ेद कपड़े पहने। जिनको लव अफेयर है, जिनका जो लव मैरिज करना चाहती हैं, वो भी सफ़ेद रंग के कपड़े शुक्रवार को पहने। बहुत ही जल्दी उनको मनमाफिक जीवन साथी मिल जाता है। इसके अलावा एक और मैं मंत्र बता रही हूँ, जो आकर्षण मंत्र है, उसका भी आपको जप कर लेना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
ये है मंत्र। तो इस तरह से मंत्र को बोलना चाहिए। इसके अलावा शुक्र गायत्री भी आप पढ़ सकते हैं। शुक्र स्तवराज का पाठ भी कर सकते हैं। जिनकी काम वासना अनियंत्रित रहती है, जो पराई स्त्री और पुरुषों की तरफ देखते हैं, उसका नियंत्रित करने का भी तरीका है, और उसके लिए भी आप शुक्र स्तवराज का पाठ कर सकते हैं। ये भौतिक संपदा और भौतिक उन्नति भी देता है। इसके अलावा श्री सूक्त का भी पाठ करें आप। ये दाने हैं, इनको हाथ में लेकर और श्री सूक्त का पाठ करें तो आपके घर में धन संपदा का वास होने लगता है। तो इस तरह से ये जो दाने हैं ना, ये इतना धन बरसाते हैं, इतना धन बरसाते हैं। इसको सिंपल सी सामग्री समझा जाता है कि चलो ये व्रत उपवास की सामग्री है, पर ये तो साक्षात शुक्र का स्वरूप है। और इसको जप कर सिद्ध करके आप खुद देखना, अमेजिंग वर्क करता है, ये अमेजिंग वर्क करता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया साबूदाने का दिव्य प्रयोग, जो आपको खुशहाल बना सकता है, आपके शुक्र ग्रह को अच्छा कर सकता है, आपको धनवान बना सकता है, भौतिक सुख सुविधाएं दे सकता है। तो ज़रूर करिए। इसके अलावा एक दो बातों का और ध्यान रखो। अंडरगारमेंट बिल्कुल सफ़ेद पहनो और साफ़ सुथरे पहनो, बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए। रुमाल बिल्कुल साफ़ प्रेस किया हुआ वाइट कलर का रुमाल। टॉवल भी वाइट, टॉवल में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप कार ड्राइव करते हैं तो अपनी जो ड्राइवर सीट है उस पर आप वाइट कलर का ही टॉवल लगाएं। कुछ लोग वाइट कलर का टॉवल लेने से डरते हैं, वो कहते हैं जल्दी गंदा हो जाता है। इसका दूसरा पक्ष आप देखो ना, जैसे ही गंदा होगा वो धुल जाएगा। तो हमेशा वाइट टॉवल यूज़ करिए। शुक्र ग्रह बहुत ही दमदार हो जाएगा, बहुत दमदार। लेकिन टॉवल पे धब्बे, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टॉवल हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे ही वो मैला कुचैला हो जाए, आप कुछ महीने के बाद उसको बदल दीजिए, लेकिन उसको प्रयोग तो करके देखिए। आप सेकंड ऑप्शन के रूप में गुलाबी रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का जो टॉवल है अमेजिंग वर्क करता है, अमेजिंग वर्क करता है। कुल मिला के घर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। घर में कहीं भी किसी भी जगह डस्ट नहीं होनी चाहिए। जिस जगह घर में किसी चीज़ पर धूल जम जाती है और डस्टिंग नहीं होती है, वो भी ख़राब शुक्र का इंडिकेशन है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी, बहुत ही काम की है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।